देश के समस्त गेहूं उत्पादक किसानों का मैं भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल में पुनः आभार और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने संस्थान द्वारा विकसित प्रजातियों के बीज के लिए सीड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके बीज प्राप्त कर लिया है। किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि संस्थान अब इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और हम किसानों को तकनीकी मदद देने की श्रेणी में कुछ छोटे छोटे वीडियोस अलग अलग पहलुओं पर जारी करेंगे। जो सर्वप्रथम हमारा वीडियो आएगा वो किसान भाइयों के लिए होगा कि खेत की तैयारी कैसे करें, बीज का उपचार कैसे करें, बिजाई कब करें, कितना खाद डालें और कितनी गहराई पे बीज बोएं, किस मशीन से बोएं, किस फसल प्रबंधन में किस प्रकार से उसको मैनेज करें। इन सभी चीज़ों के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे और किसानों को समय समय पर जानकारी विभिन्न छोटे छोटे वीडियोज़ के द्वारा देने का प्रयास करेंगे। मैं आप सभी का एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि संस्थान द्वारा विकसित तकनीकों का फ़ायदा उठाकर किसान भाई गेहूं की उत्पादकता और उससे द्वारा मिलने हुए लाभ को भरपूर उपयोग करेंगे और अपनी आमदनी बढ़ाएंगे, देश को समृद्धि की ओर ले जाने में अपना योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र सिंह छोकर साहब। आज हम इनसे गेहूं की बिजाई और अन्य सावधानियां जो बढ़ती जानी है उसके बारे में जानेंगे। मैं सीधा डॉक्टर राजेंद्र सिंह छोकर साहब से रूबरू कराता हूं आप लोगों को। जैसे कि किसान भाइयों, अभी जो मौसम चल रहा है कि गेहूँ बिजाई के लिए उपयुक्त समय है। अगर हम पूरे भारतवर्ष को देखें तो जो नवंबर का प्रथम पखवाड़ा है 1 से 15 नवंबर, ये बिजाई के लिए उपयुक्त समय है। लेकिन अगर हम उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो इसमें हम अगेती बिजाई की सिफारिश करते हैं और ये बिजाई 25 अक्टूबर से स्टार्ट होके किसान भाई कर सकते हैं। अगर अगेती बिजाई करते हैं तो किसान भाई इसमें अगेती किस्में जैसे DBW 187 है, DBW 303 है, 327 है, 332 है, DBW 370, 71, 72, WH 1270 है। ये कुछ किस्में हैं अधिक पैदावार देने वाली किस्में। अगेती कि अगर किसान भाई लगाते हैं 25 अक्टूबर से शुरू होके तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जहाँ किसान भाई इनको लगा रहे हैं तो अगेती बिजाई में जो पोषक उर्वरक की मात्रा है वो भी हम सिफारिश करते हैं कि जो सामान्य जो स्थिति में जो हमने सिफारिश की है उनसे 50% अधिक मात्रा में प्रयोग करें। जो सामान्य स्थिति है, जैसे अगर 5 नवंबर के बाद बिजाई करते हैं तो किसान भाई हम सिफारिश करते हैं कि 1 बैग DAP के साथ 25 किलोग्राम MOP या 1.5 बैग NPK 12-32-16 75 किलोग्राम के साथ 110 किलोग्राम यूरिया की हम सिफारिश करते हैं। तो यूरिया की है तो 2 मात्रा में डाल सकते हैं किसान भाई, एक पहली सिंचाई पर, एक दूसरी सिंचाई पर, सिंचाई से जस्ट पहले। लेकिन अगर अगेती बिजाई करें तो ये NPK की मात्रा है ये लगभग 50% बढ़ा लें। 50% बढ़ा के इसके साथ अगर गोबर की खाद है तो वो 4 से 6 टन प्रति एकड़ गोबर की खाद प्रयोग करें। अगर ये बढ़ी हुई खाद के साथ ज़्यादा मात्रा में उर्वरक भी प्रयोग करते हैं तो अच्छी पैदावार किसान भाई ले सकते हैं। लेकिन जब हम खाद या उर्वरक की मात्रा ज़्यादा लगाते हैं तो कई बार समस्या रहती है कि फरवरी मार्च में फसल की बढ़वार अधिक हो जाती है और गिरने की संभावना रहती है। उससे बचाव के लिए किसान भाई जो ग्रोथ रेगुलेटर की हम सिफारिश करते हैं, 2 ग्रोथ रेगुलेटर की हम सिफारिश कर रहे हैं। क्लोरम क्वेट क्लोराइड मार्केट में ल्यूसिन के नाम से भी उपलब्ध है, दूसरे नाम से भी उपलब्ध है। इसके साथ टेबुकोनाजोल, इनकी जो मात्रा रहेगी उत्पाद मात्रा 400 ml क्लोरम क्वेट क्लोराइड और 200 ml टेबुकोनाजोल, दोनों को मिलाकर 2 स्प्रे की हम सिफारिश करते हैं। पहला स्प्रे 50 से 55 दिन से पहली गांठ बनती है, दूसरा स्प्रे 80 से 90 दिन के अवस्था में जब बाली निकलने वाली अवस्था, ध्वज पत्ता में बाली रहती है, निकलने की अवस्था रहती है तो उसकी सिफारिश हम करते हैं। अगर एक किसान भाई जो फसल वृद्धि नियामक का इनका ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं तो फसल की जो बढ़वार है लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर कम होगी। अगर 10 से 15 सेंटीमीटर कम है तो गिरने की संभावना कम हो जाएगी। दूसरा, अगर हम देखें कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एक सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है खरपतवारों की। खरपतवारों में भी कई खरपतवार जैसे मुंडुसी, कणकी, गुल्ली डंडा है, इसमें प्रतिरोधकता आ गई है। और इसके साथ दूसरे कुछ खरपतवार हैं जैसे जंगली पालक है, पाथू है, इसमें भी प्रतिरोधकता आ गई है। अगर हम समय से इनका खरपतवार प्रबंधन नहीं करेंगे तो हम अच्छी पैदावार नहीं ले सकते हैं। मुंडुसी कण की जहाँ भी बहुशाखनाशी प्रतिरोधकता है वहाँ किसान भाइयों का एक ऑप्शन रह जाता है कि बिजाई के समय ही खरपतवार नाशियों का प्रयोग करें। तो
तो जो बिजाई के समय जो खरपतवारनाशी जो किसान भाई को प्रयोग करने हैं बिजाई के 3 दिन के अंदर अंदर, वो पायरोक्सासल्फोन, और बाज़ार में ये 2-3 नाम से उपलब्ध है, अबकीरा, जिदवा, मोमीजी, और जो इसकी उत्पाद मात्रा है 60 ग्राम प्रति एकड़। अगर इसको किसान भाई पेंडीमेथिलीन है जो उसके 1.5 से 2 लीटर उत्पाद मात्रा के मिला के लेंगे तो इसमें चौड़े पत्ते के जो खरपतवार हैं उनका भी नियंत्रण किसान भाई आसानी से कर सकते हैं।